अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुपना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं दानेदार बीफ कुरमा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुरमा अपने घर पे बनाया है। इतना मज़े का बन के ये तैयार होगा। तो आइए शुरू करते हैं बीफ देगी कुरमा बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है और ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया और 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जो मैंने बारीक बारीक स्लाइस करके काट ली थी और इसे मैंने लाइट सा ब्राउन कर लिया। अब हमारे प्याज में अच्छा सा कलर आ जाएगा, इतनी देर हम इसे बनाएंगे और फिर इसे ऑयल से निकाल लेंगे। अब ये बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम सारी ही प्याज निकाल लें। बस ये हमने सारी प्याज निकाल ली। अब इसी ऑयल में हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं। अब हमारे अदरक लहसुन में अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। ये मेरे पास 1 kg बीफ था, वो शामिल करते हैं। मैंने हड्डियों वाला मिक्स वाला बीफ लिया है, इसी से कुरमा बहुत अच्छा बनता है। अब इतनी देर हम इसे पकाएंगे जब तक इसका गोश्त का सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखें कितना पानी गोश्त ने छोड़ दिया है। थोड़ी देर इसे बनाते हैं इतनी देर तक जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। अब ये देखिए हमारा सारा ही पानी ड्राई हो गया है। ये कुछ गरम मसाले हैं, बस ये भी शामिल कर लेते हैं। नमक 1.5 टेबल स्पून और दही हम लेंगे। याद रहे 1 कप दही लिया है मैंने और दही को फेंटना नहीं है। और 1.5 टेबल स्पून ही शामिल करते हैं इसमें लाल मिर्च। उसे थोड़ी देर तक भूनते हैं। दानेदार कुरमा बनाने के लिए हमें दही को फेंटना नहीं है। और 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है कुरमे का मसाला। अब ये मेरे पास है खसखस 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही खोपरा पेस्ट। वो मैंने पीस के इसका पेस्ट बना लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल करके ढक देंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जब तक हमारा गोश्त गलता है, ये थोड़े से गरम मसाले हैं मेरे पास। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, थोड़े से जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, इस तरह के सारी गरम मसाले हैं। इनको सब हम हाथ से पीस लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे। बस हमने इसे अब हाथ से कूट लेना है। ये मसाला हमारे कुरमे में अच्छा सा लुक देगा और इससे हमारा कुरमा बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा। अब ये देखिए मैंने इसे मोटा मोटा सा कूट लिया है, बिल्कुल दरदरा सा। अब ये देखिए माशाल्लाह कुरमे से खुशबू ऐसी ज़बरदस्त आ रही है। और ये हमें पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं और हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसमें शामिल करते हैं धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और जो हमने गरम मसाला पीस के रखा था वो भी शामिल कर लेते हैं और 2 मिनट इसको भूनेंगे जब तक कि इसका सारा ही पानी ड्राई नहीं हो जाता। हमारे पास बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है और जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी उसे हाथ से कूट लेंगे। याद रहे इसे ग्राइंड नहीं करना, या तो हाथ से क्रश कर लें या फिर किसी में कूट लें। अब 2 मिनट अब इसकी भुनाई करने के बाद अब हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे हम 5 मिनट पकाएंगे। और जितना हमें इसमें शोरबा रखना है उतना थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। मैंने इसमें आधा कप शामिल किया है पानी और इसे ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारा कुरमा ऐसी खुशबू आएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाया है या बाहर से देख से मंगवाया है। ये देखें इसका दाना, एक एक दाना देखें कितना दानेदार ये कुरमा बना है। तो बस अब आइए इसे सर्व करते हैं। ऐसा ज़बरदस्त दानेदार बीफ कुरमा बन के तैयार हुआ है कि आइंदा सारे ही कुरमे आप बनाना भूल जाएंगे। इसे गरम गरम नान के साथ या शीरमाल के साथ सर्व करें। बस आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं और मज़े करें।